हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर मैथमेटिक्स को आप करा ही रहे हो एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, एप्लीकेशन मिशन डीएसएस के ऊपर, तो प्लीज़ हमारे लिए, वैसे तो मैंने पहले ही बोला था कि हम जीएस नहीं करवाते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स कराते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। बट फिर भी जीएस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट नोट्स जो है ना मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर क्या रहेगा, एक तो उसमें थ्योरी भी रहेगी, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, बट वो क्विक रिवीजन नोट्स होंगे, ठीक है, जो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होंगे। प्लस उसमें 100 एमसीक्यूज भी होंगे, हर चैप्टर के 100, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी उसमें से हो सके एमसीक्यूज लेवल के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। और ये सब कुछ आपको कहां पे मिलेगा? मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर, एंड्रॉइड के लिए, आईओएस के लिए, दोनों के लिए मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन है। और ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। चाहे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनके लिए भी फ्री है, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया हुआ उनके लिए भी फ्री है, क्योंकि जीएस में पढ़ाता नहीं हूं और जो मैं चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, कोई नहीं, हमारी टीम ने जो मेहनत की है और कर भी रही है टाइम टू टाइम सारी चीजें, उसमें टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, ठीक है, जीएस के अंदर। तो ये मैं आपके लिए फ्री के अंदर जो है ना सबको देने वाला हूं, ठीक है, इसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये कोर्स है, जैसे कि हमारा, ठीक है, एलटी ग्रेड वाला, एलटी ग्रेड की बात करते हैं। एक मिनट में देख लो ये वाला कौन सा कोर्स है। ठीक है, ये एलटी ग्रेड का ना, ये जीआईसी का पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये जैसे कि हमारा जीआईसी वाला कोर्स है, एलटी ग्रेड का भी बताता हूं मैं आपको। जीआईसी वाला कोर्स है तो उसके अंदर आप जाओगे, कोर्स परचेज किया तब भी, नहीं किया तब भी आप जा सकते हो। उसके अंदर यूपी जीआईसी लेक्चरर 2025 के अंदर जाओगे तो यहां आपका फोल्डर मिलेगा जीएस सामान्य अध्ययन फॉर जीआईसी, ठीक है। उसके लिए यहां पे ये सिलेबस है 1 और 2, 2 चैप्टर आ चुके हैं, ऐसे ही आगे चैप्टर आते रहेंगे। मैं चैप्टर आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं जीआईसी की, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फिर मैं आपको ये दिखाने वाला हूं एलटी ग्रेड वाला, ठीक है। तो कहीं मत जाना। तो यहां देखो आप एलटी ग्रेड के लिए ऐसे ही सेम एलटी ग्रेड के अंदर भी यहां पे आप देख सकते हो यूपी एलटी ग्रेड 2025, और यहां पे न्यू सिलेबस, सॉरी थोड़ा सा बैक आएंगे तो यहां जीएस, ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए ये सिलेबस है उसका 1 और 2, 2 चैप्टर जो है ना हमारे आ चुके हैं और उसका सिलेबस ये रहा, ठीक है। तो हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। तो यहां पे जनरल स्टडीज का, जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास, इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, तो यहां पे होगा भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एंड संस्कृति। तो यूपी जीआईसी हो चाहे एलटी ग्रेड हो, उसको मद्देनजर रखते हुए ही इस टॉपिक के ऊपर जो है ना हम ये सारा मटेरियल तैयार कर रहे हैं। बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, बैकएंड के ऊपर, क्योंकि हम कई दिन तक गायब रहते हैं तो आपको लगता है कि सर कुछ करा नहीं रहे, ठीक है। बाकी टीचर क्या होते हैं, जल्दी से 8-10 क्वेश्चन लेंगे, यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे, बट मेरा वो नहीं है। मेरा वो एक्चुअल नॉलेज बाद में जाके स्टूडेंट्स को पता चलता है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं जो एचटेट का अभी आज जो रिजल्ट आया ना, उसको आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो यहाँ देखो कितने बच्चे जो है ना क्वालिफाई हुए हैं। एक मिनट थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। ये देखो ये सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट के स्क्रीनशॉट हैं जो एचटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। अच्छे लेवल का एचटेट आता है, ऐसा नहीं कि टेट लेवल का आता है। सिंपल सीटेट से तो काफ़ी गुना जो है ना हार्ड लेवल का जो है ना एचटेट माना जाता है, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे स्क्रीनशॉट उन स्टूडेंट्स के ही हैं, ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाई किया। ये मिशन डीएसएसबी का जो अपना ऑफिशियल जो ग्रुप है ना, इसको ज्वाइन कर लो, टाइम टू टाइम सारी अपडेशन इसमें आपको मिलती रहेगी। और जो मैथ के स्टूडेंट है, ये डाउट ग्रुप है, इसमें आपको टाइम टू टाइम सारे डाउट्स है ना उनके सोल्यूशन मिलते रहते हैं। तो ये वाला भी आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ तो, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं, ये सारे टॉपिक हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसको मैं पीडीएफ फाइल को ओपन करके दिखाता हूं। सबसे पहले सामान्य विज्ञान की, उसके बाद भारत का इतिहास, ठीक है। जैसे कि ये चैप्टर है, ठीक है, भारत का इतिहास, तो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये भारत का इतिहास एक व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है यूपी जीआईसी लेक्चरर पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है। हम वो पाठ्यक्रम जो आपका है, जो सिलेबस है, उसके अनुसार ही आपको अकॉर्डिंग ही मैंने ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं और हिंदी से ही हैं, हमें पता है, हम भारतीय हैं और हम हिंदी भाषी हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट यूपी से हैं, वो तो वैसे ही हिंदी बोलते, तो हिंदी के अंदर हमने प्रोवाइड ये करवाई। अगर आप बोलोगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स एक टाइप से, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हुआ था, लगभग 2500 से 1700 ये थी, ठीक है, ईसा पूर्व, तो इसमें ये क्या क्या चीजें थी, वैदिक काल में क्या क्या चीजें थी, बिल्कुल टू द पॉइंट,
ठीक है, टू द पॉइंट जो है ना मैंने इसके अंदर चीजें जो है ऐड की हैं। एक्चुअली मैंने तो क्या किया, हमारी टीम ने किया जो इन चीजों में एक्सपर्ट है, लगा लो हिस्ट्री वगैरह के अंदर, इन जो जनरल स्टडीज होते हैं उसके अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, ठीक है, तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, छोटी छोटी पॉइंट, वो पॉइंट जो एक्चुअल में हमें याद रखने की नीड होती है। इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बट हमें वो छोटे छोटे पॉइंट याद रखने जो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारा टॉपिक आगे लगभग 5 पेज जो है आपको मिलेंगे, जिसमें 5 से 6 पेज जिसमें आपको वो टॉपिक क्लियर होगा, छोटा टॉपिक, ठीक है, जो भी जो अभी हमने यहां पे डिस्कस किया ना, ये छोटा टॉपिक, ये देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास इसमें कवर होगा। उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, जिसमें देखो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ किस जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता पर पाया गया था। तो यहाँ पे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ठीक है, कालीबंगा है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि ये चीज आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई भी आपके पास एमसीक्यूज लेवल की बुक होगी उसमें से आप देख सकते हो। उसके बाद जो है ना प्रैक्टिस के लिए ये वाले क्वेश्चन आप लगा सकते हो, और ऊपर मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं। तो ये आपके, अगर मैं नीचे चला जाऊं जल्दी से, तो यहां पे 100 क्वेश्चन आपके ये बनते हैं, ठीक है, 100 एमसीक्यूज हैं। और प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है कि एक टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चन इनफ होते हैं। तो उसकी लास्ट के अंदर यहां पे हमारे पास उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ही, जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं, सामान्य विज्ञान हाई स्कूल लेवल की जो उसने लिखी हुई थी, उसमें फिजिक्स भी आ गया, ठीक है, और उसमें फिजिक्स के सारे नियम और सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो न्यूटन के जो नियम होते हैं, न्यूटन के गति के नियम, वो सारे आगे, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, ठीक है। और इस टाइप से ही सारा फिजिक्स आ जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगा, उसके बाद बायो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक एक चीज, तो यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री आ गया। तो एक एक चीज जो है ना इसके अंदर प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक, मैं मांगता हूं आपसे लाइक और कमेंट जरूर करना, कि आपके लिए बिल्कुल फ्री के अंदर मैं ये चीजें लेकर के आया हूं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये सारा साइंस जो है जैसे हम पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे ये जो एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। डायबिटीज रोग जो है मधुमेह बोलते हैं, किस हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ठीक है। आत्मघाती शैली, ठीक है। सुसाइड बैग किस कोशिकांग को कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो एक एक चीज जो है ना यहाँ पे टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवाए गए हैं। और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो इसकी आंसर की आपको मिलेगी। सेम ऐसा ही बाकी सभी जो चैप्टर हम बना रहे हैं नए उसके अंदर आपको मिलने वाला है। ऐसे ही मैं एलटी ग्रेड अगर आपको दिखाऊं तो एलटी ग्रेड का सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। एलटी ग्रेड का हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अकॉर्डिंग मैंने अलग से ही एलटी ग्रेड के लेवल की जो है ना वो चीजें आपको प्रोवाइड कराई। यहाँ पे देखो ये हिंदी के अंदर होगा, भारत का इतिहास एवं भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन। इसके अकॉर्डिंग जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि अंतर्गत यहाँ पे आप देखो कि इतिहास आ गया और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें क्या क्या है भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष की सामान्य जानकारी। तो हमने क्या किया उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये पीडीएफ फाइल बनाया है। आप देख सकते हो कि यूपी एलटी ग्रेड, ठीक है, फ्रॉम मिशन डीएसएसबी, सामाजिक पक्ष, ठीक है, जैसे कि अभी उसके अंदर दिखाया गया सामाजिक पक्ष, प्राचीन भारत का, ठीक है, वैदिक भारत का, और ये सारा सामाजिक पक्ष आ गया, ठीक है, मध्यकालीन भारत का आ गया, आधुनिक भारत का आ गया, ठीक है। और इसी के अंदर ही नेक्स्ट थोड़ा सा आप जाओगे तो आर्थिक पक्ष आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको लगेगा यार मजा आ गया, यहां ऐसा तो कहीं नहीं मिल रहा था कि बिल्कुल जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है ना आपका, जैसे अभी मैंने बताया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष, तो आप देखोगे आगे जाके, ठीक है, ऐसे ही ये आ गया आपका भाग 2, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपका भाग 3 आएगा जो कि राजनीतिक पक्ष आ गया। तो उसी टाइप से जो है ना ये चीजें हमने पूरी मेहनत से जो है ना तैयार की हैं। और ये आपका देखो गांधीवादी युग आ गया, महत्वपूर्ण घटनाएं होगी, ठीक है। एक एक चीज जो है ना कहते हैं ना कि बाल की खाल जो है ना हमने यहाँ पे उधेड़ दिया। क्रांतिकारी आंदोलन, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी पूरे यूट्यूब के ऊपर चले जाओ, इतना कम
जो है ना, अगर मैं देखूं इसकी 18 पेज है, 18 पेज एक टॉपिक से, एक टॉपिक के, एक तो टॉपिक को पूरा ही क्लियर कर दिया है। उसके बाद मजे की जो बात है ना, जो हमारे एमसीक्यूज हैं, मजे की जो बात है वो हमारे 100 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यूपीएलटी ग्रेड परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष एमसीक्यूज भी वो अलग से भी हमने जो है ना कर दिया। सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष के एमसीक्यूज जो है ना वो अलग हैं। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर जाओगे, पूरा डीपली जाकर के जो है ना इन चीजों को आपके लिए बनाया है। राजनीतिक पक्ष एवं संवैधानिक निकास, ठीक है, विकास सॉरी। तो इस टाइप से ये 100 क्वेश्चन आपके यूपीएलटी ग्रेड के लिए हैं, एक टॉपिक से। ये आपकी उत्तर कुंजी आ गई, ठीक है। ये देखो आप, क्रिप्स प्रस्तावों को एक डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो यहाँ पे ये गांधी जी ने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, महात्मा गांधी। तो इस टाइप से आपको यहाँ देखो 100 का है ए। तो ये आपको चीजें आपको मिल रही हैं। सेकंड भी इसका मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसमें हमारा आ जाएगा भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट्स हैं, परिचय आ गया। उसके बाद जो है ना भारत का भौगोलिक जो है ना भौतिक भूगोल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस टाइप से जो है ना ये आ गया। शिवालिक की पहाड़ियाँ, मध्य विद्यालय और सॉरी ये वाली सारी चीज़ें आ गई। उत्तर का विशाल मैदान आ गया, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार आ गए, ठीक है। भारत की नदी तंत्र आ गया। तो वो चीज़ें ये हैं, वो निचोड़ है जो एक्चुअल में आप इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना जो, ठीक है, वो ये निचोड़ है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके बेस पे भी आप नीचे जाओगे तो यहां आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे नीचे जाकर के, ठीक है। ये देखो, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। तो देखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण, ये देखो ये इस टाइप के। तो इसकी नीचे जाकर के आपको सेम वही सारे हर किसी में वही है कि आपको आंसर की मिलेगी। इसको अभी हम और चीज़ें बना रहे हैं, सारे चैप्टर्स की हम बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यूपीएलटी ग्रेड का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और ये वाला जो आपका सिलेबस है जीआईसी वाला, ये जीआईसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो ये एक चीज तो ये होगी, आपको कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही कोर्स के अंदर मैंने आपको दिखा दिया, एलटी ग्रेड में भी और इसमें भी, जीआईसी में भी, ऐसे ही इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी भी कोई भी कोर्स है जिसके अंदर एलटी ग्रेड और जीआईसी वाला फोल्डर है, जैसे कि टीजीटी वाला है, ठीक है, सपोज करो ये वाला है, और ये कंबाइन कोर्स है जिसके अंदर हमारा डीएसएस भी आ गया, यूपी भी आ गया, जीआईसी भी आ गया, चंडीगढ़ भी आ गया, केवीएस भी आ गया, यूपी, ठीक है, टीजीटी भी आ गया, एचटेट भी आ गया, एचएसएससी, एचपीएससी, एनवीएस, ठीक है, टीजीटी प्रैक्टिस, सब कुछ आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप जाते हो, ये देखो जीआईसी वाले में चले जाओ, चाहे एलटी ग्रेड में, सपोज दैट एलटी ग्रेड वाले में, ठीक है, एलटी ग्रेड में चले गए तो यहाँ ये जीएस का मिल जाएगा। और ये पीडीएफ फाइल हमने फ्री की हुई है सबके लिए, ठीक है। अगर आप यहां नहीं जाना चाहते तो फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, कंटेंट फ्री मटेरियल का, उसमें डॉक्यूमेंट में जाओगे तो वहां भी प्रीवियस ईयर के सब कुछ पेपर वगैरह सब कुछ हम अपडेट करते रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहता है। उसमें जीएस सामान्य अध्ययन एलटी प्लस जीएससी करके फोल्डर होगा, उसमें 2 फोल्डर होंगे, सामान्य अध्ययन एलटी ग्रेड का, जीआईसी का, और एलटी ग्रेड का। जीआईसी में जाओगे तो जीआईसी का मिल जाएगा, एलटी ग्रेड में जाओगे तो एलटी ग्रेड का। ये बिल्कुल फ्री है, यहां से भी आप देख सकते हो, या कोर्स के अंदर जाकर के भी आप देख सकते हो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कैसे आपके शॉर्ट नोट्स जो है ना आपकी हेल्प कर सकते हैं, और कैसे 100 एमसीक्यूज आएंगे। जैसे कि लगभग 7-8 जो है ना टॉपिक आपके बनते हैं, एक में 11 है, एक में शायद 8 टॉपिक हैं। उसके अलावा वहां पे 800 हो गए, वहां पे 1100 हो गए। उसके अलावा हम मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, 500-700 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 2000 क्वेश्चन ही हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। इसमें आपकी जीएस की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर देना, एक कमेंट करके बताना कि आपको ये जो है आपने डिमांड की थी, आपको कैसा लगा। ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, मिशन डीएसएस भी, ठीक है, तो मैथमेटिक्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो जीआईसी के लिए हो, एलटी ग्रेड के हो, तो वो परचेज कर सकता है। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो 60% का, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।